गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चौरसिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र चौरसिया आपके सम्मुख इस पीढ़ी सामान्य अध्ययन से कृषि एवं पशुपालन संबंधित प्रश्नों का संकलन लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारा भाग 2 है। आइए विलंब न करते हुए इन प्रश्नों को देखें। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को सिल्वीकल्चर कहते हैं। भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान हेसराघाट बंगलोर में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। बकरी की चेंगू तथा चेकथांगी नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। रबर एक नकदी फसल है। नारियल एक रेशेदार फल है। कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र भारत के चावल का कटोरा कहलाता है। मक्का को अनाज की रानी कहते हैं। सबसे पुराना फल खजूर है। जड़ की वायु का दबाव मैनोमीटर से मापा जाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म 1R8 है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से है। मशरूम एक फंजाई है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापन हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.66 होता है। दूध से दही बनाने के लिए जामन के रूप में लैक्टोफिलस एसिडोफिल्स का प्रयोग किया जाता है। पार्श्वकरण का तात्पर्य दूध की पोषण महत्ता तथा क्रीम लेयर पर बिना प्रभाव पड़े उसे प्राय सभी जीवाणु से मुक्त करना है। पार्श्वकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक रखा जाता है। मोती मोलस्कन समुदाय के पिंक टेढ़ा जंतु से निकाले जाते हैं। मोती कहाँ से निकलता है? मोलस्कन समुदाय के पिंक टेढ़ा जंतु से। शंख सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कृत्रिम रेयान सिल्क कहलाता है। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। B1, B2 एवं B6 पाया जाता है। आलू एक प्रकार का तना है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीन उर्वरक है जिसे सोना खाद कहते हैं। नारियल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसिफेरा है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। मुर्रा, मेहसाना, सुरती, जाफराबादी आदि दूध देने वाली भैंस की महत्वपूर्ण नस्लें हैं। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए
फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र स्टोमाटा कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, इन्हें नोट करते हुए चलें। कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अमरबेल कस्कूटा पूर्णतना परजीवी है। मकड़ियों का अध्ययन आपका एरेनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत वृक्ष एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद फ्रक्टोज है। चाय का लाल किट रेड रस्ट ऑफ टी हरी शैवाल, आपका चाय का लाल किट रोड रेड रस्ट ऑफ टी, ये क्या होता है? हरी शैवाल आपका है। हल्दी पौधों के तने से प्राप्त होता है। कपास पौधों के बीज से प्राप्त किया जाता है। जूट पौधों के तना से प्राप्त होता है। आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। इसी क्रम में देखेंगे भारत केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, भारतीय केंद्रीय शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान वो कहाँ है? लखनऊ में। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है मिट्टी में। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख घोड़ा के पास है। सभी स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ी आंख ऑस्ट्रिच के पास है, सभी स्थलीय जानवरों में, और स्तनधारियों में घोड़ा के पास। इसी क्रम में देखेंगे आपका अगला प्रश्न, अरेबिका एवं राबस्टा कॉफी की किस्में हैं। मच्छरों के समूह को स्वार्म कहा जाता है। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी डॉली है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पुष्प कलिका से। भेड़ का गर्भ का लगभग 150 दिन होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। सारंग, मूंगा, खैरा आदि भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें हैं। सानेल नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1993 में इम्फाल में हुई। राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 में लागू हुई। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। पूछा जाता है नींबू में डाइबैक रोग कॉपर तत्व की कमी से या लिटिल लीफ रोग, ये भी कॉपर की कमी से। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाला सूअर
की नस्ल टोमवर्थ है। बकरी की एंग्लो न्यूबियन नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। एंग्लो न्यूबियन नस्ल। मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। फूलों का अध्ययन एंथेलॉजी कहलाता है। पौधों के रेखीय वृद्धि दर को ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में 1942 में प्रारंभ किया गया। दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने की। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। मोनोकल्चर अन्न उत्पादन से संबंधित है। कपास, जूट, पटसन रेशेदार फसलें हैं। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू ये सब क्या है? नकदी फसल हैं। कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त होता है। समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति मैंग्रोव कहलाती है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। समुद्री शैवाल में ऑर्गेनिक अम्ल पाया जाता है। जया, पद्मा, सोना व मधु धान की प्रजातियां हैं। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली तिलहनी फसल क्या है? वह मूंगफली है। जूट का प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। नारियल को बागान फसल माना जाता है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। ब्रासिका कॉम्पेस्टरिस सरसों का वैज्ञानिक नाम है। मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन लैपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलरिस है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है, 78। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश मालदीव है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन चीनी है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप जावा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा न्यूनतम वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सार्क देशों में सबसे घना देश बांग्लादेश है। सर्वाधिक पशुधन वाला देश ब्राजील है। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान का है। इसी क्रम में देखेंगे संसार में निम्नतम प्रजनन दर स्वीडन की है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोर्जिन्स कहलाता है। यूर्थ किर्गिज जनजाति का घर है।
अफ्रीका के मूल जनजाति पिग्मी कांगो नदी घाटी में निवास करती हैं। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी मॉरिस कहलाता है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल, ये आपके बोत्सवाना अफ्रीका में निवास करती हैं। नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। नॉर्वे देश में। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टीसी क्यांग है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टीसी क्यांग। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वह पामीर है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ये रहे आज के मोस्ट कॉमन प्रश्न। आशा है ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि हमारा प्रयास आपको जरा सा भी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।